होते हैं वो वापस मुड़ करके नहीं देखते। उनके सामने उनके साथ अन्याय हो, अत्याचार हो, जो भी परेशानियां आई वो मुड़ करके नहीं देखते, क्योंकि स्वावलंबी बनने के लिए संघर्षों का सामना करना होगा। स्वावलंबी बनने के लिए, समाज को कुछ देने के लिए जितनी भी आतताई प्रकृति के लोग होते हैं उन सबको जवाब भी देना होता है, और वो आसान नहीं। बोलो तो जब पैसा बोलता है तो सत्य की जबान पे ताले लग जाते हैं। जब पैसा बोलता है सत्य की जबान के पर ताले लग जाते हैं। निवेदन है, तमाम काम अधूरे पड़े रहे मेरे, तमाम काम अधूरे पड़े रहे मेरे। मैं जिंदगी पर बहुत इतबार करता था, मैं जिंदगी पर बहुत इतबार करता था। सजनों, समाज के प्रतिबार करके देखा, लोगों के प्रतिबार करके देखा, और लोगों के लिए अपनी जान तक लुटा बैठे। अपने संयम का बहुत बड़ा हिस्सा, अपनी साधना का बहुत बड़ा हिस्सा, अपने जप का तप का बहुत बड़ा हिस्सा लोगों के ऊपर खर्च कर दिया, और उसके बाद भी देखा लोगों के समर्पण को कि वो टाइम पर बदल गए। क्या आवाज आई? टाइम पर बदल गए। ऐसे ही लोग है ना, क्या करें? कलयुग है। कौन सा युग है? कलयुग है। एक दो भाई थे बड़े जैसे, पढ़े लिखे तो बहुत थे, कई बार बात भूल जाते थे। एक बार घर में मेहमान आए हुए थे, तो घरवाली कह रही थी कुछ सामान ले आओ मार्केट से, ये ले आओ, ये ले आओ, ये ले आओ। तो घरवाली ने भेज दिया प्रेशर दे के। इनके ऊपर भी प्रेशर पूरा रहता है। मैं जाता रहता हूँ सर घर में, सेक्टर 13 में। तो प्रेशर की बात हो जाती है। घरवाली ने कहा कि मेहमान आए हैं, सामान ले जाओ। वो गए सामान लेने के लिए, इसलिए घरवाली को नहीं बैठी हुई चाड़ ये बात है, गुस्सा तो नहीं आना है। सामान लेने के लिए गए बाजार में, और उस समय घरवाली ने सोचा कि वैसे तो सामाजिक सारे काम याद रहते हैं, लेकिन वो घर के काम भूल जाते हैं। कौन से याद रहते हैं? समाज के सारे काम याद रहते हैं, घर के भूल जाते हैं। मेहमान आए हैं, घर में कोई सामान लाना ना भूल जाए। तो उस समय घरवाली गई बाजार में देखने के लिए। वो बेचारा समाज के काम करने के चक्कर में घरवाली को ही भूल गया, और कहता है बहन जी देखी तो है, पता नहीं दिल्ली बिलासनगर में देखी है, या चांदनी चौक में मिली है, या करनाल के करनाल शहर में मिली है, या नमस्ते चौक पे देखी है, पता नहीं तू देखी है। कौन है बहन जी बताओ तो सही। घरवाली कहती तू चुपचाप घर की तरफ चल, कैसे गया। तो सजनों, साधु साध्वी लगे रहते हैं परोपकार में, लेकिन परोपकार होने के बाद में अधिकांश जो लोग हैं वो उन चीजों को याद नहीं रखते। इस मामले में जो ब्रजेश जी हैं वो अच्छी श्रद्धा भक्ति रखते हैं, विनम्र श्रावक हैं, और संत साधुओं की सेवा करते हुए वो प्रसन्न होते हैं। और ऐसे ही श्रावकों को हर साधु साध्वी पसंद करता है। जो संत साधुओं के मुनि माताओं जी के अनुकूल चलने वाला श्रावक हो, उसको सभी पसंद करते हैं। तो इसलिए पहली बात स्वावलंबी बनो। दूसरी बात, गर्व पतन का निश्चित कारण है। यदि अभिमान करेंगे तो पतन निश्चित रूप से होगा। इसलिए निवेदन है, जो चाहो फकीरी में इज्जत से रहना। मतलब ये हम संतों के लिए है, संत हो, साधु हो, मुनि माता जो, उन लोगों के लिए है। जो चाहो फकीरी में इज्जत से रहना, न रखो अमीरों से मिलत ज्यादा। जो चाहो फकीरी में इज्जत से रहना,
देखो अमीरों से मिलत ज्यादा, यानी जो अमीर लोग होते हैं वो संत हो, मुनि हो, माता जी हो, बहन जी हो, उनके सम्मान का ध्यान रखते, वो अपनी प्रशंसा चाहते हैं, अपना ये चाहते हैं। यदि संत उनकी जी हजूरी और चाकरी करते रहे तो उनको पसंद रहता है, और यदि संत शाम बात बोलते तो उसके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। वर्तमान समय में समाज में रहना और समाज में जीना बहुत मुश्किल कार्य है। अर्थ प्रधान युग है ना, कौन सा युग है? अर्थ प्रधान युग है। पैसे का बोलबाला है, या पैसे वाले का बोलबाला है, या पैसे का बोलबाला है, या पैसे वाले का बोलबाला है। और ऐसी स्थिति में धर्म भी शांत हो जाता है, धर्म भी चुप हो जाता है, सत्य भी चुप हो जाता है, मर्यादाएं भी सारी मतलब तहस नहस हो जाती है। लेकिन निवेदन करना चाहूंगा आपके सामने, किस वास्ते जुस्तजू करूं शोहरत की, किस वास्ते जुस्तजू करूं शोहरत की। एक दिन खुद ढूंढ लेगी शोहरत मुझको, एक दिन खुद ढूंढ लेगी शोहरत मुझको। सजनों, मैं ये महसूस करता हूं, यही सभी का उद्देश्य, किसी का अलग तो नहीं है। बताओ, गंगा स्टील कोई अलग उद्देश्य तो नहीं है, बिल्कुल यही उद्देश्य है ना, सुख और शांति। अब देखिए हमारा ज्ञान कैसे काम करता है। हम पैसा किस लिए कमा रहे हैं? सुख मिले और शांति मिले। उस दुकान पे खड़े होके दीपक जी कानों में बड़ा सुकून मिलता होगा जब कस्टमर कह करते रहते होंगे, सुकून मिलता है ना, कितनी शांति मिलती है। मतलब पैसा किस लिए कमा रहे थे? शांति। और पैसा कमाने में उन्होंने अशांति कमा ली। शांति मिले ना मिले, पहले अशांति मिल गई। पैसा दे ना दे, पहले दिमाग खा के चला जाएगा वो। यही हो रहा ना। आप देखो, सुख चाहिए हमें। सुख कैसे मिलेगा? रुपयों के कारण। अब आप दुकान पे हो, घर से बच्चे का फोन आता है, पापा आज बाजार जाने का मूड बना है, होटल जाएंगे, सब लोग साथ में खाना खाएंगे। बेटा मैं तो व्यस्त हूँ, पैसे ले ले मेरे से और तुम लोग खाओ। अब बोलो, यही सुख है। इसीलिए पैसा कमा रहे थे कि तुम यहाँ पे काम करते रहोगे और अपने बच्चे को पैसे देके भेज दोगे। वो कह रहा है पापा हमें साथ खाना खाना है, और तुम कह रहे हो तुम अकेले जाओ। बताओ, यही सुख है क्या? हम सिर्फ एक अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं, और ये अंधी दौड़ अंधानुकरण का कार्य कर रही है। हमें मतलब ही नहीं, एक भेड़ कुएं में गिरी, हमें भी गिरना है, पता ही नहीं है क्यों गिर रही है। हम मात्र भीड़ में भेड़ बने रह बैठे हैं। वे धर्म को भी हम इसी तरीके से पालन कर रहे हैं। आप लोगों ने इतनी बार, मेरे से ज्यादा उम्र आप लोगों की हो चुकी है, मेरी जितनी उम्र नहीं होगी उससे डबल आप लोगों ने 10 लक्षण महापर्व मना चुके हैं, पर्युषण पर्व मना चुके हैं। लेकिन मैं तो आपसे सिर्फ यही पूछ रहा हूँ कि आखिर आपने प्राप्त क्या किया? बताओ, ये जो हमें उपदेश देना चाहते थे 10 लक्षण महापर्व, जो ये हमें संकेत देना चाहते थे, क्या आप उस संकेत को समझ पाए? बताओ, हम मतलब कि जैसे थे वैसे ही हैं। बस हमारे जो बाप दादा करते आए थे, हमारे पेरेंट्स ने भी वही किया और हम भी उसी का कर रहे हैं, और हमारे बच्चे भी वही करेंगे। हमें धर्म को समझना ही नहीं है। कौन इतनी पंचायत में पड़े, बस एक द्रव्य की थाली को दूसरे द्रव्य की थाली में किया, हाथ झटकारे और चलते बने, बात खत्म। आखिर तुमने क्या सीखा, क्या समझा, क्या जाना? इससे हमें नहीं आता ना। बस एक पूजन करनी है, एक हमें ये करना है, एक वो करना है। अभी भजन में कितनी अच्छी अच्छी बात कही है। हम सारी दुनिया से क्षमा मांग लेंगे, लेकिन जो घर में सास बैठी है, बहुओं, प्यारी प्यारी करनाल नगर की भव्य बहुओं, अब एक दिन कोई मेरे से कह रहा था इच्छाधारी बहुएं हैं यहाँ करनाल की। सच्ची, कोई किसी का हस्बैंड का नाम लूंगा, बेचारे को घर में पिटाई पड़ेगी। क्यों होंगे? सही है कि नहीं है? वो कह रहा था यहाँ की बहुएं जितनी है ना, इच्छाधारी हैं, इनका असली रूप है क्या पता ही नहीं चलता। छड़े रुष्टे छड़े रुष्टे, अभी क्षण में चंद्रमुखी, क्षण में सूरजमुखी और क्षण में ज्वालामुखी। पता नहीं अब क्या पड़ने वाला सर है, समझ ही नहीं आता।
हमारे दिनेश जी दिख ही नहीं रहे, कहाँ है? अरे हाँ, बस इन्होंने तो हाथ जोड़ लिए, बख्शो महाराज जी, अभी तो हम एक से सताए जा रहे थे, तुम हमारे पीछे क्यों पड़ गए? तो यही चीज तो है, सासू से क्षमा मांगी आप लोगों ने, बताओ। अपनी आपस में जिनसे हमारी बैर है उनसे तो हमने क्षमा याचना का विचार नहीं किया, और सारी दुनिया में अपने फोन पे स्टेटस लगा रहे, फोन कर करके क्षमा हो। ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक साफ शुद्ध तरीके से अगर हिंदी भाषा में बोले, नाटक, ड्रामा और कुछ भी नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? एक धर्म का मजाक बना के रखा है। धर्म हमारा क्या उद्देश्य देता था? जिनसे हमारा अंतरंग से बैर भाव है उनसे क्षमा याचना करो। 10 लक्षण पर्व साल 3 बार आता। 3 बार क्यों आता? कभी विचार किया कि अगर आपकी कसाएं, अगर हमारे मन में कोई भी बैर भाव है, अगर 4-6 महीने तक पहुंच गई तो क्या होगा? अनंतानुबंधी पे पहुंच जाएंगे। अगर अनंतानुबंधी कसाएं हमने बांध ली, इसका मतलब हम मिथ्या दृष्टि हैं, हमने मिथ्या को ग्रहण कर लिया। तो महानुभावों, इसलिए हर 4 महीने में आपको 10 लक्षण मिल जाते हैं कि अगर तुम कितने नहीं कसाएं बांधोगे, हम शुरू में भी तुम्हें क्षमा देंगे, अंत में भी क्षमा देंगे। तुम क्षमा मांगते रहो आराम से, गलतियां भी करो, गलतियां करने मना नहीं किया। क्यों? मनुष्य का तो स्वभाव है अपराध करना, लेकिन उसी का क्षमा करना भी स्वभाव है। तो महानुभावों, इतना सारा धर्म हमें उपदेश देता है, लेकिन हमने इस उपदेश को बस व्यर्थ के कामों में लगा दिया। स्टेटस में लगाने में तो लगा रहे हैं, लेकिन इतना नहीं सोच रहे जो हमारे बगल के कमरे में बैठी है उससे भी तो क्षमा मांग लें। तुम लंदन में बैठे हुए को फोन करके कह रहे हो तो ये क्षमा कर देना, क्षमा कर देना, लेकिन जो हमारे नीचे बैठा है, ऊपर बैठा है, उससे तो कुछ लेनी देना नहीं है, उससे तो और तगड़ी वाली गांठ बांध रहे हो। हमारे बस यही है कि हमने शरीर को तो रगड़ के साफ कर लिया, लेकिन एक बार मन को भी तो देख लो, मन को भी तो देख लो। और एक बड़ी दुविधाजनक स्थिति यहाँ की नहीं, संपूर्ण भारत की क्या होता है? कोई संगठन बनाए जाते हैं, कोई ग्रुप्स बनाए जाते हैं, किसके लिए? सब लोग सामूहिक रूप से मिलकर भगवान की या फिर किसी भी चीज की अच्छे तरीके से रूपरेखा बना के भक्ति करेंगे, आदि आदि कुछ भी, लेकिन